हाय गाइस, मैं हूं अकबर खान और आप लोग देख रहे हैं सेफ्टी ऐप। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप जानेंगे व्हाट इज स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग क्या होता है, टाइप्स ऑफ स्कैफोल्डिंग, स्कैफोल्डिंग के कितने टाइप होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ स्कैफोल्डिंग, स्कैफोल्डिंग के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, टैग सिस्टम, स्कैफोल्डिंग में कौन कौन सा टैग लगाया जाता है, कैलकुलेट सेफ वर्किंग लोड, यानी कि स्कैफोल्डिंग का सेफ वर्किंग लोड कैसे कैलकुलेट करेंगे, स्कैफोल्डिंग में क्या क्या हैजार्ड होता है, नेक्स्ट है प्रिकॉशन, स्कैफोल्डिंग में क्या क्या प्रिकॉशन आप लेंगे। तो दोस्तों, ये सब टॉपिक के बारे में प्रॉपर नॉलेज आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो दोस्तों, बने रहें हमारे साथ और इस वीडियो को एंड तक वॉच करें, स्किप बिल्कुल भी न करें। व्हाट इज स्कैफोल्डिंग। तो स्कैफोल्डिंग इज अ टेम्पोररी स्ट्रक्चर और अ प्लेटफॉर्म फॉर होल्डिंग वर्कर्स एंड मटेरियल ड्यूरिंग द इरेक्शन, रिपेयर और डेकोरेशन ऑफ अ बिल्डिंग और स्ट्रक्चर। स्कैफोल्डिंग एक टेम्पोररी स्ट्रक्चर या प्लेटफॉर्म है जो वर्कर्स और मटेरियल को होल्ड करता है किसी ऊंचा स्ट्रक्चर या बिल्डिंग का इरेक्शन, रिपेयर या डेकोरेशन के लिए। तो दोस्तों, ये है स्कैफोल्डिंग का डिफिनेशन। टाइप्स ऑफ स्कैफोल्डिंग। तो स्कैफोल्डिंग के मेन 5 टाइप होते हैं, और भी कुछ टाइप होते हैं, लेकिन ये 5 टाइप ही यूज किया जाता है ज़्यादातर। तो दोस्तों, सबसे पहला है इंडिपेंडेंट स्कैफोल्डिंग, दूसरा है बर्ड केज स्कैफोल्डिंग, नेक्स्ट कैंटिलीवर स्कैफोल्डिंग, हैंगिंग या सस्पेंडेड स्कैफोल्डिंग, हैंगिंग और सस्पेंडेड स्कैफोल्डिंग एक ही होता है। नेक्स्ट है मोबाइल स्कैफोल्डिंग। इंडिपेंडेंट स्कैफोल्डिंग में क्या होता है, एक साइड से 2 पोस्ट होता है, उसको इंडिपेंडेंट स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। बर्ड केज स्कैफोल्डिंग में दोनों साइड से 2 से ज़्यादा पोस्ट रहेगा, तो उसे बर्ड केज स्कैफोल्डिंग बोलते हैं, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं। कैंटिलीवर स्कैफोल्डिंग। तो कैंटिलीवर स्कैफोल्डिंग को प्रॉपर बेस से सपोर्ट नहीं मिलता, उसको एंगल में सपोर्ट मिलता है, उसे ही कैंटिलीवर स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। हैंगिंग और सस्पेंडेड स्कैफोल्डिंग। तो इसको नीचे से कुछ भी सपोर्ट नहीं मिलता है, वो ये लटका हुआ स्कैफोल्डिंग होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। मोबाइल स्कैफोल्डिंग। तो मोबाइल स्कैफोल्डिंग को आप इजीली कहीं भी एक जगह से दूसरे जगह लेके जा सकते हैं, ये इजी होता है, ये है मोबाइल स्कैफोल्डिंग। कंपोनेंट्स ऑफ स्कैफोल्डिंग, यानी कि स्कैफोल्डिंग के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। तो बेस प्लेट 150 बाई 150 बाई 6 mm का बेस प्लेट होना चाहिए। नेक्स्ट है सोल प्लेट, तो 300 बाई 300 बाई 6 mm का सोल प्लेट होना चाहिए। नेक्स्ट है पोस्ट या स्टैंडर्ड, पोस्ट को स्टैंडर्ड बोला जाता है। नेक्स्ट है ट्रांसम, लेडजर, किकर लिफ्ट, वर्किंग प्लेटफॉर्म, प्रेसिंग, स्कैफोल्डिंग प्लैंक, पाइप, टॉय बोर्ड 150 mm का होना चाहिए। मिड रेल 450 mm से 600 mm के बीच में आप मिड रेल दे सकते हैं, बट स्टैंडर्ड है 525 mm पे आपको देना चाहिए। नेक्स्ट है टॉप रेल या गार्ड रेल, जो 950 से लेकर के 1200 mm के बीच में आप लगा सकते हैं, बट इसका स्टैंडर्ड होता है आप 1050 mm पे आप लगा सकते हैं अबव द प्लेटफॉर्म। तो लेडर का क्या होता है कि 75 से 90 डिग्री एंगल में लेडर लगाना चाहिए। नेक्स्ट है क्लैंप और ट्रिगर, एक्सेस डोर। तो ये सब स्कैफोल्डिंग के कंपोनेंट्स हैं। आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है क्वेश्चन कि स्कैफोल्डिंग के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, तो आप ये सब बता सकते हैं। ये स्कैफोल्डिंग में यहाँ पे दिखाया हूँ कि स्कैफोल्डिंग देखो, क्लैंप कहाँ है, ब्रेसिंग कौन सा है, लेडजर कौन सा है, बेस प्लेट, सोल प्लेट, किकर लिफ्ट, वर्किंग प्लेटफॉर्म, टॉय गार्ड, ग्रीन टैग, येलो टैग, रेड टैग। ग्रीन टैग में वर्क अलाउ है, आप काम कर सकते हैं। येलो टैग में स्कैफोल्डिंग जो है वो मॉडिफिकेशन हो रहा है, यानी कि सिर्फ स्कैफोल्डर ही काम कर सकता है, आप नहीं कर सकते। रेड टैग में नो वर्क, यानी कि अलाउ नहीं है, आप काम नहीं कर सकते हैं अगर किसी भी स्कैफोल्डिंग में रेड टैग लगा है तो। हाउ टू कैलकुलेट ऑफ सेफ वर्किंग लोड, यानी कि सेफ वर्किंग लोड को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सेफ वर्किंग लोड कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है, स्कैफोल्डिंग का सेफ वर्किंग लोड कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है डेड लोड प्लस 4 गुने लाइव लोड।
स्कैफोल्डिंग में क्या क्या हैजार्ड होता है, तो फॉलिंग ऑफ पर्सन्स, फॉलिंग ऑफ मटेरियल, फॉलिंग ऑफ टूल्स, कोई भी टूल्स है वो गिर सकता है, स्कैफोल्डिंग कोलैप्स कर सकता है, स्कैफोल्डिंग पूरा गिर सकता है, मिसिंग हैंड रेल, टॉय बोर्ड अगर मिसिंग है तो ये हैजार्ड है, इम्प्रॉपर प्लेटफॉर्म, ओवरलोडिंग, अगर ओवरलोडिंग है तो भी हैजार्ड है, लूज सॉइल अगर लूज है, मिट्टी लूज है तो वो भी हैजार्ड है, एक्सकावेशन नियर द स्कैफोल्डिंग के पास में अगर एक्सकावेशन है तो ये भी हैजार्ड है, और ओवरहेड पावर लाइन तो ये भी हैजार्ड है। तो ये सब स्कैफोल्डिंग के हैजार्ड है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू में कि स्कैफोल्डिंग में क्या क्या हैजार्ड है, तो आप इसे बोल सकते हैं। स्कैफोल्डिंग में क्या क्या प्रिकॉशन लेंगे, सबसे पहले यूज फॉल प्रोटेक्शन, फुल बॉडी हार्नेस हो या फॉल रेस्टर हो आप उसका यूज कर सकते हैं। प्रॉपर एंकरिंग ऑफ फुल बॉडी हार्नेस को प्रॉपर एंकरिंग करना है। प्लेटफॉर्म ओके और कंप्लीट होना चाहिए, प्लेटफॉर्म को आपको चेक कर लेना ओके और कंप्लीट होना चाहिए। और नेक्स्ट है प्रोवाइड हैंडरेल और टॉय बोर्ड, प्रोवाइड करना है। तो